आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। कहानी दिति, अदिति और कश्यप ऋषि की पूर्व जन्म में देव के द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है, लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। ये द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्र आदि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के व बाल न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, क्रोध न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का और रजस्वला स्त्री का अन्न भी न खाए, जूठे मुंह, संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाए, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करे। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहे और यही भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कुख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्यमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राजक्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विषभरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, है माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रतपरायण अदिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई दिति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वो पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई।
दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्रयोग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उसे मारो मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के साथ 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली मां दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य है, इसलिए ये देवता हो जाए। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारो कह कर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदगण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई सोमरस का पान करने वाले देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है, ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमश उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरो देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से ये अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी। और अपने समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।